राधे राधे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात करा था लंबाई के कुछ व्यावहारिक मात्रक। उसमें हमने लंबाई के बड़े मात्रकों के बारे में सीखा, लंबाई के छोटे मात्रकों के बारे में कुछ मात्रक हमने जाना। आज हम बात करेंगे द्रव्यमान के मात्रक, उसमें कुछ बड़े मात्रक और कुछ छोटे मात्रकों के बारे में बात करेंगे। तो लिखते हैं द्रव्यमान के व्यावहारिक मात्रक। उसमें पहले कर लेते हैं छोटे मात्रक। छोटे मात्रकों में पहला लिखते हैं ग्राम। ठीक, छोटे मात्रकों में एक मात्रक क्या है? ग्राम। ये ग्राम होता कितना है? एक ग्राम होता कितना है? तो देखो, ये जो एक मानक किलोग्राम है, यानी 1 किलोग्राम, इस 1 किलोग्राम के 1000वें भाग को, 1 किलोग्राम के 1000वें भाग को 1 ग्राम कहते हैं। डन? 1 ग्राम कहते हैं। 1 ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम का 1000वां भाग है। इसका मतलब 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 1/1000। क्या? किलोग्राम। किलोग्राम। ये कह सकते हो 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, या 1000 को इधर लेके आए, यानी दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करें। जब दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा ग्राम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 से 1000 डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 1 किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, या 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। इस तरह द्रव्यमान का दूसरा छोटा मात्रक हम ले सकते हैं मिलीग्राम। क्या? मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम। मिलीग्राम का 1 ग्राम के 1000वें भाग को, 1 ग्राम के 1000वें भाग को 1 मिलीग्राम कहते हैं। ध्यान से समझना, 1 ग्राम का 1000वां भाग, ये किसका 1000वां भाग? ग्राम का। 1 मिलीग्राम होता है 1 ग्राम का 1000वां भाग। लेकिन हम तो मानक किलोग्राम के रेस्पेक्ट में इसके डेफिनेशन देना चाहते हैं। तो ग्राम की अगर बात करें तो जो हमारा ग्राम था वो क्या था? 1000वां भाग था किलोग्राम का। यानी हमारा जो 1 मिलीग्राम होगा वो 1 किलोग्राम का कौन ग्राम कितना भाग हो जाएगा? देखो, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाखवां भाग हो जाएगा। डन? 1 मिलीग्राम जो होगा वो 1 किलोग्राम का 10 लाखवां भाग हो जाएगा। यानी 1 किलोग्राम को 10 लाख बराबर भागों में बांटोगे तो 1 मिलीग्राम के बराबर होगा। तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं? 1 किलोग्राम, ये किलोग्राम मानक किलोग्राम है, के 10 लाखवें भाग, 10 लाखवें भाग को 1 मिलीग्राम कहते हैं। 1 मिलीग्राम कहते हैं, या कह सकते हो कि 1 मानक किलोग्राम का 10 लाखवां भाग 1 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो इस तरह से 1 मिलीग्राम किसके बराबर हो गया? तो 1 मिलीग्राम बराबर 1/10 लाख। ठीक है, 10 लाख किलोग्राम। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी।
अच्छा, इसको अगर 10 के पावर के रूप में लिखें, इसको अगर 10 के पावर के रूप में लिखें तो देखो 1 मिलीग्राम बराबर, यहां पे 10 का पावर कितना आ जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर 6 नीचे आ जाएगा, वो नीचे से ऊपर जब जाएगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा -6 किलोग्राम, 10⁻⁻6 किलोग्राम। तो याद रखोगे 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻6 किलोग्राम, या अगर 10⁻6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे 10⁻6 से, तो देखो यहां 10⁻6 आएगा तो पावर ऐड होकर 10⁻0 हो जाएगा, तो इधर क्या मिल जाएगा 10⁻6 मिलीग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। ये भी द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक है। द्रव्यमान के छोटे मात्रक में एक मात्रक होता है कैरेट। द्रव्यमान के छोटे मात्रक में एक मात्रक क्या है कैरेट, कैरेट। ठीक, कैरेट ये एक मानक किलोग्राम के 5000वें भाग के बराबर होता है। एक जो कैरेट होता है 1 किलोग्राम, ये जो किलोग्राम है मानक किलोग्राम है, 1 किलोग्राम के 5000वें भाग को 1 कैरेट कहते हैं। 1 कैरेट कहते हैं, या 1 कैरेट के बराबर होता है। 1 किलोग्राम का 5000वां भाग जो है वो 1 कैरेट के बराबर होता है। तो इस तरह से 1 कैरेट बराबर क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम का 5000वां भाग, यानी 1/5000, 1/5000 इतना किलोग्राम। 1 कैरेट बराबर 1/5000 किलोग्राम। अच्छा, इसको और थोड़ा सा पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/, इसको 5 इंटू 10⁻3, 5 गुणित 1000, 5 गुणित 1000, 1000 को 10⁻³ लिखा किलोग्राम। अब देखो ये 10 के घात को ले जाओगे नीचे से ऊपर तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यहां बचा क्या 1/5 गुणित 10 के घात -3 किलोग्राम। ठीक है, अब 1 में 5 से भाग दो तो 0.2 आएगा, इंटू 10 के घात -3 किलोग्राम। यहां पे अब देखो पॉइंट को अगर 1 डिजिट राइट ले जाना चाहे, पॉइंट को 1 डिजिट राइट ले जाना चाहे तो पावर में 1 माइनस करेंगे, पॉइंट को जितना राइट ले जाते हैं पावर में उतना माइनस कर देते हैं। तो 2.0 इंटू 10⁻1 माइनस करोगे, -3 ऑलरेडी है, 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा -4, तो पावर हो जाएगा -4 किलोग्राम। तो सब मिला के हम कह सकते हैं कि जो 1 कैरेट है, जो 1 कैरेट है वो किसके बराबर है 2.0 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम के। तो ये आप याद रखोगे, 1 कैरेट में 2 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम होता है। कैरेट के बाद एक छोटा मात्रक और है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिलेगा केमिस्ट्री में भी मिलेगा। बी, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में इसे लिख लेते हैं AMU, स्मॉल में है सारा, जब लिखते हैं तो एटॉमिक मास यूनिट AMU। AMU होता क्या है
एएमयू होता क्या है? तो देखो, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक, एक एएमयू जो है, यानी 1 AMU, एक एएमयू जो है वो कार्बन कार्बन 6 से 12 परमाणु के द्रव्यमान, एक एएमयू कार्बन 6 से 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के, द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है, बराबर होता। वैज्ञानिकों ने क्या माना कि एक एएमयू जो होगा, वो जो कार्बन परमाणु है 6 से 12, कार्बन 6 से 12, इस कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होगा। मतलब कार्बन 6 से 12 परमाणु के द्रव्यमान को 12 बराबर भागों में बांट दें तो एक भाग जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 एएमयू के। तो अगर एक भाग 1 एएमयू के बराबर है, हमने 12 भाग में बांटा, तो 12 भाग किसके बराबर हो गया? 12 एएमयू के। और 12 एएमयू जो होगा वो एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 12 एएमयू अर्थात 12 एएमयू बराबर 6 से 12 परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्य कि एक परमाणु का द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, ध्यान दें, 12 एएमयू के बराबर। तो 1 एएमयू क्या हो जाएगा? 1 एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे तो 1/12 इंटू 6 से 12 परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। आपसे कोई पूछ ले कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है तो कह दोगे 12 एएमयू होता है। और कैलकुलेट करने पे ये हमें मिलेगा एएमयू बराबर, टोटल इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, किलो। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक, ये कुछ द्रव्यमान के छोटे मात्रक थे, ग्राम, मिलीग्राम, कैरेट, एटॉमिक मास यूनिट। अब द्रव्यमान के कुछ बड़े मात्रकों के बारे में बात कर लेते हैं कि द्रव्यमान के बड़े मात्रक कौन कौन से हम व्यवहार में यूज करते हैं। तो दूसरी हेडिंग हमारी हो जाएगी द्रव्यमान के बड़े मात्रक, द्रव्यमान के बड़े मात्रक। अच्छा, आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा। आप अगर पेन से कॉपी पे लिखेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक याद होंगी। यहाँ समझिए, फिर उसके बाद नोट बनाइए। ठीक है, द्रव्यमान के बड़े मात्रकों की बात करें। द्रव्यमान के बड़े मात्रक में एक है मात्रक स्लग। वैसे व्यवहार में हम इसे यूज तो नहीं करते हुए आप देखें तो होंगे नहीं, ठीक है, SCl यूज, लेकिन ये यूज होता है। ठीक है, एक स्लग जो होता है, एक स्लग जो होता है वो एक मानक किलोग्राम का 14.57 गुना होता है। कितना? 14.57 गुना। तो एक मानक किलोग्राम, यानी वही किलोग्राम, एक मानक किलोग्राम के 14.57 गुने द्रव्यमान को, द्रव्यमान को एक स्लग कहते हैं,
एक स्लग कहते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम का कितना, 14.57 गुना द्रव्यमान। तो देखो, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि एक स्लग जो है वो किसके बराबर हो गया, 14.57 किलोग्राम। अगर कहीं पे द्रव्यमान 14.57 किलोग्राम है तो उसे हम कहेंगे 1 स्लग। इसके बाद बड़ा मात्रक आप यूज करते हो क्विंटल। क्विंटल, ठीक है, क्विंटल। क्विंटल के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि किसी भी द्रव्यमान के 100 गुने, सॉरी 1 किलोग्राम के 100 गुने द्रव्यमान को, 1 किलोग्राम के 100 गुने द्रव्यमान को, यानी 100 किलोग्राम को एक क्विंटल कहते हैं। तो एक मानक किलोग्राम के, एक मानक किलोग्राम के 100 गुने द्रव्यमान को क्या कहते हैं, एक क्विंटल कहते हैं। एक क्विंटल कहते हैं, यानी एक क्विंटल बराबर कितना हो जाएगा, 100 किलोग्राम। एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान के बड़े मात्रकों में अगला मात्रक हो जाएगा मीट्रिक टन का। अगला मात्रक क्या है, मीट्रिक टन। यह भी नाम आपने सुना होगा, सी, मीट्रिक टन। ठीक है, ये जो होता है मानक किलोग्राम का, जो एक मीट्रिक टन है वो मानक किलोग्राम का 1000 गुना द्रव्यमान होता है। तो मीट्रिक टन में लिख सकते हैं मीट्रिक टन। ये क्या होता है, एक मानक किलोग्राम का, एक मानक किलोग्राम का 1000 गुना द्रव्यमान। एक मानक किलोग्राम का 1000 गुना द्रव्यमान एक मीट्रिक टन कहलाता है। एक मीट्रिक टन कहलाता है, यानी एक मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। अच्छा बेटा, इसमें से 100 किलोग्राम को तो एक क्विंटल कहते हैं। 100 किलोग्राम को क्या कहते हैं, एक क्विंटल कहते हैं। इसे हम लोग कह सकते हैं 10 क्विंटल। 10 क्विंटल, यानी 100 किलोग्राम को एक क्विंटल कहेंगे और 10 क्विंटल को एक मीट्रिक टन कहते हैं। 10 क्विंटल को क्या कहते हैं, एक मीट्रिक टन कहते हैं। द्रव्यमान का एक और बड़ा मात्रक है, हम कहते हैं इसे चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, ठीक, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा, ये द्रव्यमान का एक बड़ा मात्रक है। इसे माना गया कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को एक चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो एक चंद्रशेखर सीमा जो है, एक चंद्रशेखर सीमा जो है, सीमा, वह सूर्य के द्रव्यमान के, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान के बराबर होगा।
बराबर हो, यानी एक चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट एक, अच्छा इसको CSL लिखते हैं, एक चंद्रशेखर लिमिट किसके बराबर हो जाएगा 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्य, ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ये चीज आप याद रखो। इसके बाद हम बात करेंगे, हमने द्रव्यमान के बड़े और छोटे मात्रक देख लिए। द्रव्यमान के छोटे मात्रकों में हमने देखा ग्राम, मिलीग्राम, उसके बाद हमने देखा कैरेट, फिर हमने देखा एटॉमिक मास यूनिट। बड़े मात्रकों में देखा बड़े मात्रकों में क्विंटल देखा, बड़े मात्रकों में स्लग देखा, बड़े मात्रकों में मेट्रिक टन देखा और चंद्रशेखर सीमा। बात करते हैं समय के मात्रकों, समय के मात्रक। देखो समय के कुछ खास मात्रक तो नहीं है, बस प्रीफिक्स लगा लगा करके समय के मात्रकों को छोटा किया गया, केवल प्रीफिक्स लगा लगा करके समय के मात्रकों को क्या किया गया है, छोटा किया गया। मानक तो सेकंड ही है। अब समय के छोटे मात्रक देख लेते हैं पहले। समय के छोटे मात्रक, समय का मानक मात्रक तो सेकंड है, समय का मानक मात्रक क्या है, सेकंड। सेकंड से जो छोटे मात्रक होंगे उनको हम छोटे मात्रक कहेंगे। तो वैज्ञानिकों ने समय के छोटे मात्रकों को, सेकंड से छोटा कोई मात्रक डिफाइन नहीं करा, बस उनके पहले प्रीफिक्स लगा लगा करके उनको छोटा, उनको कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है। जैसे मिली सेकंड, जैसे मिली सेकंड, इसमें हम लोग जानते हैं एक मिली सेकंड, मिली सेकंड बराबर क्या ही परिभाषा दे, मिली को हटा दे, प्रीफिक्स पढ़ा था हमने, अभी प्रीफिक्स का वीडियो हमने बनाया था। मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 10⁻³ सेकंड हो जाएगा। अगर परिभाषा देना है तो इसको नीचे लेके आए, 1000 हो जाएगा भाई, नीचे लेके आओगे तो 10⁻³ हो जाएगा सेकंड, ठीक है, और मतलब ये हो जाएगा 1000 सेकंड, यानी ये हो जाएगा एक सेकंड के 1000वें भाग को क्या कहेंगे, एक मिली सेकंड कहेंगे। तो ये सब चीजें हम लोग नहीं याद रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे एक मिली सेकंड में कितने सेकंड होते हैं। दूसरा माइक्रो सेकंड देख ले, माइक्रो सेकंड, फिर वही चीज एक माइक्रो सेकंड, एक माइक्रो सेकंड। माइक्रो के लिए हमने प्रीफिक्स क्या पढ़ा था 10⁻⁻⁶, तो 10⁻⁻⁶ सेकंड हो जाएगा। देखो माइक्रो जो प्रीफिक्स था उसके लिए वैल्यू क्या थी 10⁻⁻⁶ थी। सी नेक्स्ट नैनो सेकंड कह ले, तो एक नैनो सेकंड, एक नैनो सेकंड, नैनो की जगह पे प्रीफिक्स, नैनो जो प्रीफिक्स है उसके लिए वैल्यू क्या पड़ी थी 10⁻⁹ तो 10⁻⁹ सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही एक पीको सेकंड की बात करें, पीको सेकंड की, तो पीको का प्रीफिक्स पीको था, उसके लिए वैल्यू पड़ी थी 10⁻12 तो 10⁻12 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद अगर, हाँ एक चीज याद रखोगे, डी एक सेक होता है, सेक टाइम का एक यूनिट है, छोटा यूनिट है सेक, और एक सेक जो होता है वो 10⁻⁸ सेकंड के इक्वल होता है, ये याद रखना। बाकी तो प्रीफिक्स से आ गया। एक सेक जो होता है, सेक जो है टाइम का यूनिट है, एक सेक इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकंड होता है। फिर समय के बड़े मात्रकों की बात करें, समय के बड़े मात्रक, नोट करते रहना, वीडियो पुश कर करके नोट्स अपना जरूर बनाइए आप, ठीक है। समय के बड़े मात्रकों की बात करें तो इसमें समय के बड़े मात्रकों में सेकंड मानक मात्रक है। मानक मात्रक सेकंड से बड़ा ही मात्रक हम लोगों ने पढ़ा है मिनट,
मिनट के बाद पढ़ा घंटा, घंटे के बाद पढ़ा दिन, दिन के बाद सप्ताह, सप्ताह के बाद महीना, महीना के बाद वर्ष। ये सभी समय के बड़ी मात्रक काउंट किए जाते हैं। तो हम लिख लेते हैं सीधे 1 मिनट से। समय का एक बड़ा मात्रक मिनट है और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। दूसरा, मिनट से बड़ा घंटा, मिनट से बड़ा घंटा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में क्या होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अब मिनट मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेकंड चाहिए, तो मिनट की जगह पे मैं क्या रखूंगा? 60 सेकंड। तो ये हो गया 60 × 60 सेकंड। मिनट की जगह पे मैंने इसको रखा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे। घंटे के बाद बात कर लेते हैं दिन की। दिन, तो एक दिन में 24 घंटे मानते हैं। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। घंटे को किस में बदलना है? मिनट में। देखो, घंटे को बदलना है मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 24 × 60 मिनट हो जाएगा। इस मिनट को फिर बदलना है हमें किस में? सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मिनट की जगह पे 60 सेकंड लेके आएंगे, तो 24 × 60 × मिनट की जगह पे 60 सेकंड। मिनट का मतलब 1 मिनट ना, मिनट का मतलब 1 मिनट, और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। सबको कैलकुलेट कर ले। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 86,400 सेकंड। 86,400 सेकंड। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, दिन हो गया। दिन के बाद महीने की बात कर सकते हो। महीने तो महीनों में दिनों की संख्या डिफरेंट डिफरेंट होती है, इसलिए एग्जैक्ट डाटा तो नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, वर्ष की बात कर लेते हैं। वर्ष में हमारे पास दो तरह के वर्ष होते हैं। एक लीप ईयर होता है और एक साधारण वर्ष होता है। एक में दिनों की संख्या 365 मानते और एक में 366 मानते, तो मैं 365 की बात। एक वर्ष, एक वर्ष में कितने सेकंड? तो एक वर्ष बराबर, वर्ष को किस में बदल दूं? वर्ष को पहले बदल देता हूं दिन में, तो एक वर्ष बराबर 365 दिन। चलो, वर्ष दिन में कन्वर्ट हो गया। दिन को फिर किस में कन्वर्ट करूं? घंटे में। दिन को किस में कन्वर्ट करूं? घंटे में। तो 365 × 24 घंटा, इतना घंटा हो गया। एक वर्ष में इतने घंटे। घंटे को फिर बदलूं मिनट में, तो 365 × 24 × 60 मिनट हो गया। × 60 मिनट हो गया। मिनट को बदलूं सेकंड में, तो मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 365 × 24 × 60 × 60 क्या हो जाएगा? ये सेकंड, इतना सेकंड। जब सबको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 3.156 × 10⁻7 सेकंड, यानी एक वर्ष में इतने सेकंड होते हैं। ये हैं समय के कुछ बड़े मात्रक। कुछ चीजें हमें और भी याद रखनी चाहिए समय के मात्रकों के सेंस में, जैसे कि एक सौर वर्ष क्या होता है? एक सौर वर्ष क्या होता है? या एक सौर दिवस क्या होता है? ठीक है, एक सौर दिवस क्या होता है, एक सौर वर्ष क्या होता है। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें करेंगे अगले वीडियो में। ठीक, राधे राधे।